और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है तो भगवान तो पैदल थे और अपनी विजय रथ में सवार होकर रावण आया हुआ था। तो उस दृश्य को देखकर विभीषण अधीर हो जाते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका कांड में लिखते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। उनको चिंता हो जाती है कैसे फिर युद्ध में विजय मिलेगी। जय श्री राम। समाज में यदि अपनी स्वीकृति चाहिए तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अन्यथा समाज आपको नकार देगा। मैं बताना चाहूंगा इस परिस्थिति का सामना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को भी करना पड़ गया था। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं लंका कांड के एक प्रसंग की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ युद्ध चल रहा था। दोनों पक्ष एक से बढ़कर एक अपने अपने पराक्रमी महारथियों के साथ युद्ध कर रहे थे। देवताओं में से जो देवराज इंद्र थे वे भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए नहीं आए थे। वे केवल देख रहे थे कि युद्ध चल रहा है। सभी देवतागण वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से युद्ध को देख रहे थे कि क्या होने वाला है। देखते देखते रावण के पक्ष के जितने पराक्रमी योद्धा थे, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाद हो, अहिरावण हो और खर, दूषण, त्रिशिरा, ये सभी एक एक करके मारे जाते हैं। अंत में केवल रावण बचता है। तो देवराज इंद्र जब यह देखते हैं कि केवल रावण बचा है, इसके सभी महारथी मारे जा चुके हैं, और जब इंद्र को भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति पर विश्वास हो जाता है कि अब श्री रामचंद्र जी ही विजय प्राप्त करेंगे, तब वे आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से याचना करते हैं कि प्रभु आप पैदल युद्ध कर रहे हैं और अपनी विजय रथ पर सवार होकर रावण आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा निवेदन है, मैं आपके लिए रथ लाया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। इस घटनाक्रम को बताने के पीछे केवल यही मंशा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति का जब अनुभव हो जाता है, देवराज इंद्र को ऐसा विश्वास हो जाता है कि अब तो अवश्य ही श्री रामचंद्र जी ही जीतेंगे, तभी वे रथ लेकर के आए। उसके पहले इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, वे रथ लेकर के नहीं आए थे। तो हमने प्रारंभ में यही कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ गया था। तो अपनी शक्ति को आप बढ़ाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं तो हम बता दें कि कमजोर पुत्र को तो स्वयं का पिता भी पसंद नहीं करता। जय जय श्री राम।